दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार, एक लेखक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अल-माइदा की चैप्टर 5 है, जिसका अल-माइदा कहते हैं दस्तरखान, खाने से भरा हुआ दस्तरखान। कि मोहम्मद साहब जो खाना खाते थे वो भी काफ़िले लूट-लूट कर लाते थे। उसका खाना बनता था, लोगों को कत्ल किया जाता था। ये मोहम्मद की ज़िंदगी थी। और मोहम्मद ने झूठे जिब्रील फ़रिश्ते, जो कि इनका फ़रिश्ता नहीं था, गैब्रिएल फ़रिश्ता था, उस पर ये आयतें उतारी और नाम दे दिया कि जिब्रील आयतें लाता था, खुद ही आयतें उतारते थे। इनका चचेरा भाई बरका बिन नोबेल, जो कि ईसाई था, वो आयतें बनाता था और खुदैदा बिन खालिद उसकी पत्नी उसमें सहयोग करती थी। ये मूर्खतापूर्ण बात लोगों को समझाई जाती है कि ऊपर से जिब्रील आता था। जिब्रील तो इस्लाम का फ़रिश्ता ही नहीं है, वो तो यहूदियों का फ़रिश्ता था। और अल्लाह तो मोहम्मद ने अपने हिसाब के लिए बनाया था। क्या दुनिया को बनाने वाला ये लूटपाट करने की नौबत देगा? लड़कियों से बलात्कार करने क्या क्या देगा, जो कि मोहम्मद साहब करते थे? तो दोस्तों, आज हम 16वीं आयत पढ़ते हैं सूरह अल-माइदा की। जो लोग अल्लाह की प्रसन्नता के अनुगामी हैं, उनको तो उसके जरिए सलामती की राह दिखा रहा है, अपने कौम से कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी में आता है। जो अल्लाह की प्रशंसा, जो अल्लाह के साथ चलते हैं, उनको बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं? सीधे मार्ग पर लाता है। अल्लाह का सीधा मार्ग कौन सा है? कि एक मुसलमान गैर मुस्लिमों को पूरी ज़िंदगी कत्ल करता फिरे, उनकी औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेचता रहे, और 20% हिस्सा मोहम्मद अपने पास रखता था लूट का। ये सीधी राह थी। जो व्यक्ति, जो अल्लाह, झूठा अल्लाह, हालांकि अल्लाह झूठा है, पैगंबर ने बनाया है, हालांकि एक बार को मान ले अल्लाह भी है, तो अल्लाह एक ऐसा पैगंबर पैदा करता है जो लूटता रहा काफिले। ये सीधी राह है मोहम्मद अल्लाह की। तो अल्लाह तो अपराधियों का सरदार महसूस होता है, मालूम होता है। 17वां, जो लोग अनुसरण करते हैं कि मरियम के बेटे मसीह अल्लाह है। देखिए, मरियम नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, मैरियम, वर्जिन मैरी हुई है। और मोहम्मद बड़ा चालाक था, ईसाइयों के पैगंबरों को भी अपने कुरान में घुसेड़ लिया इसने। मैरी को मरियम बना दिया, और मसीह जो कि जीसस क्राइस्ट था उसको मसीह बना दिया, बोल दिया ये भी कुरान हमारा पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मोहम्मद सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए करता था कि इस्लाम शुरू से ही है। जब इस्लाम शुरू से ही है, ईसाइयों से भी पुराना है, तो मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों था? और उसकी पत्नी 610 में दूसरी मुस्लिम औरत क्यों थी? ये झूठ और फ्रॉड की किताब है। वह जरूर कि जो अल्लाह मसीह को अल्लाह मानते हैं, कोई मसीह जीसस को अल्लाह नहीं मानता, वो तो सन ऑफ गॉड मानते हैं ईसाई। मोहम्मद को पता ही नहीं था, मोहम्मद ने बाइबल भी मुझे लगता है ढंग से नहीं पढ़ी, क्योंकि पढ़ा लिखा था ही नहीं। वह जरूर काफिर हो गए, यानी वो काफिर हो गए, यानी गैर मुस्लिम हो गए। ए रसूल, उनसे पूछो भला, अगर अल्लाह मरियम के बेटे मसीह और उसकी माँ को, जितने लोग जमीन में सबको मार डालना चाहे, तो किस में शक्ति है उसे रोक दे? कह रहा अगर अल्लाह चाहे तो सबको मार देगा। लेकिन अल्लाह के बंदों ने, मुसलमानों ने कोशिश तो की ईसाइयों को मारने की, स्पेन पर जब चढ़ाई की, लेकिन अल्लाह के बंदों की मार मार चूतड़ सुखा दिए स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय ने, और मूर को मार भगाए। अल्लाह की जो नकली फौज थी, गुंडों की फौज, उनको अल्लाह की औकात ही नहीं हो किसी को मार डालना चाहे। अल्लाह इतना कमज़ोर नालायक है ये अल्लाह, कि ये मारने के लिए भी मुसलमानों को उकसाता है कि जाओ काफिरों को कत्ल करो। तो ये अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मोहम्मद था ये खुद। और सारे और ज़मीन जो कुछ उनके बीच है, अल्लाह की कोई संतुलन नहीं है। अल्लाह को तो खुद मोहम्मद ने पैदा किया था। जिसको खुद पैगंबर पैदा कर रहा हो और उसको कह रहा हो ये दुनिया बनाने वाला है, उसकी पूजा इसलिए मुसलमान ज़्यादा नहीं करते, वो पैगंबर की पूजा ज़्यादा करते हैं। कि मुसलमान भी जानते हैं अल्लाह तो मोहम्मद ने बनाया था, मोहम्मद का बेटा है अल्लाह तो। और ईसाई और यहूदी तो कहते हैं कि हम ही अल्लाह के बेटे, उसके चहेते हैं। ना तो ईसाई कहता है कि हम अल्लाह के बेटे हैं, ना यहूदी कहता है। ईसाई कहता है कि हम यहोवा के बेटे हैं, उनका गॉड यहोवा है। और यहूदी कहते हैं हम याहवे के बेटे हैं, उनका गॉड याहवे है, अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोहम्मद ज़बरदस्ती मान ना मान, मैं तेरा मेहमान करता रहता था। हे रसूल, उनसे कह दो अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा क्यों देता है? अल्लाह देता नहीं, अल्लाह की औकात ही नहीं गुनाहों की सज़ा देता। जब तक मुसलमान हथियार नहीं उठाते अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की तो औकात ही कुछ नहीं है। अल्लाह तो मोहम्मद के दांत भी नहीं बचा पाया था। जब उहद की लड़ाई में मोहम्मद का मुक्का मारा, दांत तोड़ दिया। जो पैगंबर का दांत ना बचा पाया, उसमें क्या औकात हो सकती है? बात यह नहीं है, बल्कि तुम भी उनसे पैदा करे प्राणी, हमें कोई अल्लाह वल्लाह ने पैदा नहीं किया, अल्लाह को मोहम्मद ने पैदा किया। और ऐसा अल्लाह जो अपने मुसलमानों को धोखे में रखकर उनको बलात्कारी कातिल बनाता हो, कि कुरान की आयत अल्लाह ही बेचता है ना, और मोहम्मद को लूट का 20% हिस्सा देता हो, ऐसे अल्लाह पर हम लानत बेचते हैं। ऐसे अल्लाह हमारी जूती के नीचे। अल्लाह जिसे चाहेगा क्षमा कर देगा, जिसे चाहेगा सजा देगा। अल्लाह की औकात ही नहीं क्षमा करने की,
क्योंकि अल्लाह तो खुद अपराधी बनाता है। जो अपराधियों का जो समूह हो वो क्या क्षमा कर सकता है किसी को? अब दाऊद इब्राहिम से ही उम्मीद करो कि वो अच्छे काम करेगा और अच्छे काम करेगा और जिसको चाहे सज़ा देगा, तो सज़ा ये अपराधी लोग शरीफों के खिलाफ होते हैं। तो अल्लाह भी दाऊद इब्राहिम जैसा ही है, बल्कि दाऊद इब्राहिम से करोड़ों गुना बड़ा है, क्योंकि अल्लाह से बड़ा तो कोई अपराधी ही नहीं है। हालांकि अल्लाह है नहीं, लेकिन मोहम्मद ने तो ऐसे पोर्ट्रेट किया ना कि अल्लाह जैसे बहुत बड़ा अपराधी है। और मोहम्मद को पूरी छूट दी अल्लाह ने, काफिले लूटने, औरतों को बाजार में बेचने, छोटी बच्चियों से बलात्कार करने के क्या क्या कुकर्म अल्लाह के नाम पर नहीं हुए। हे अहले किताब यानी कुरान, तुम्हारे पास रसूलों के आने का क्रम बंद होने के पश्चात हमारा रसूल तुम्हारे पास आया। अब मोहम्मद ने क्या चालाकी करी, बोल दिया कि सेल्फ डिक्लेयर कि मैं ही आखिरी रसूल हूँ अल्लाह का, उसके बाद कोई नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई आता फिर मोहम्मद की पोल खुलती। तो असली रसूल तो हम हैं, अल्लाह के नहीं। अल्लाह को तो मानते नहीं। दुनिया को बनाने वाले के हम बता रहे हैं मोहम्मद लुटेरा था, मोहम्मद कातिल था, मोहम्मद पीडोफाइल था, मोहम्मद मेंटली रिटार्ड था, नार्सिसिस्ट था। अगर वह तुम्हारे सत्य को उजागर करे तो सत्य को उजागर तो हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है रसूल? तुम्हारा अल्लाह क्या सत्य उजागर? हम सत्य का उजागर कर रहे हैं कि मोहम्मद काफिले लूटते थे और 20% उसमें में लेते थे। तुम्हारी आयतों में है, ताकि तुम कहीं न बैठो हमारे पास तो न कोई खुशखबरी वाला देना बड़ा न डराने वाला। तो अल्लाह ने जो पैगंबर भेजा वो ऐसा पैगंबर भेजा जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करता था, डराने वाला। 20वीं आयत, हे रसूल उनको वह वक्त याद दिलाओ जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, जो नेमतें अल्लाह ने तुमको दी है उसको याद करो। पहली बात तो मोहम्मद में यही चालाकी थी। जो मूसा है वो मोजेज़ है यहूदियों का, लेकिन मोहम्मद ने कुरान में सब घुसेड़ लिए दिखाने के लिए कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ। ये भी पैगंबर थे, ये कड़ी जोड़ने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन यहूदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए यहूदियों को गाली देता था, उनको लूटता था, उनके औरतों के साथ मोहम्मद बलात्कार कराता था। मोहम्मद का फ्रस्ट्रेशन का कारण ये है। अब अगली पढ़ लेते हैं, 21वीं आयत क्या कहती है, 40 तक जाएंगे आज हम। ए मेरी कौम, शाम की उस पवित्र भूमि में जाओ। शाम बोलते हैं सीरिया को आजकल, अभी इस तरह अनुवाद करते हैं जैसे हमको पता ना हो, लेकिन हमने तो इतना अध्ययन कर लिया, किसी मौलाना ने भी नहीं किया होगा। उस पवित्र भूमि में जाओ जहाँ अल्लाह ने तुम्हारे भाग्य में हुकूमत लिख दी है, और दुश्मन के मुकाबले पीठ न फेरो, अन्यथा इससे तुम खुद उल्टा घाटा लड़ने जाओ। ये मोहम्मद काफिले लूटने जाता था सीरिया में, ये अल्लाह इसको लुटेरा बना दिया। लेकिन मोहम्मद को समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? कि मोहम्मद ने खुद अल्लाह को बनाया था, और अल्लाह के नाम पर मोहम्मद लूट करते थे और 20% हिस्सा कुछ लेते थे। वह लोग कहने लगे, मूसा इस मुल्क में तो बड़े जबरदस्त बलवान लोग रहते हैं, सीरिया में। शाम, सीरिया को पहले शाम बोलते थे। और जब वह लोग इससे निकलने जाएं हम तो उसमें कभी पाँव ना रखेंगे। हाँ, अगर वह खुद लोग इसमें निकल जाएं तो हम जरूर जाएंगे। तो कह रहे हाँ इसमें तो बड़े ताकत है। मूसा, देखो मूसा जो है कनान देश से, मिस्र से कनान आया था। तो मूसा का कोई इस्लाम से मतलब नहीं है, पर मोहम्मद ने ज़बरदस्ती मोजेज़ को मूसा बनाकर अपनी कुरान में घुसेड़ लिया, दिखाने के लिए कि ये ईसाई और यहूदियों के बाद जो इस्लाम है वो भी इसी की कड़ी में, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम कोई अब्राहमिकन रिलीजन नहीं है, ये ज़बरदस्ती मोहम्मद ने इसको बनाने की कोशिश की। 23 में है, उन डरने वालों में से 2 ही व्यक्ति ऐसे भी थे जिन पर अल्लाह ने अपना खास अनुग्रह किया। बेधड़क बोले थे, अरे उन पर हमला करके बैतुल मुकद्दस के फाटक में घुस पड़ो, फिर देखो ये कैसे दुर्बल है। बैतुल मुकद्दस वो है जहाँ आज लड़ाई हो रही है। ईसाई भी कहते हैं, यहूदी भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं मस्जिद हमारी है, अल-अक्सा, जो कि इजराइल में है। इधर तुम फाटक में घुसे, सब भाव खड़े हुए और तुम्हारी जीत हो गई। अगर सच्चे तो ये बैतुल मुकद्दस भी यहूदियों का था, मोहम्मद ने उसको छीना। मोहम्मद के बाद मुसलमानों ने उसको छूना, तीसरे खलीफा उस्मान ने छीना। वह कहने लगे, कालू या मूसा, एक मूसा चाहे कुछ भी हो, इन्ना अन्न नदकू, जब तक वो लोग इसमें, हम उसमें कदापि पाँव न रखेंगे। हाँ तुम जाओ और तुम्हारा अल्लाह आ जाए, दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं जमे बैठे रहेंगे। अब मूसा तो इनका करैक्टर ही नहीं है, वो तो मोजेस तो यहूदियों का, लेकिन मोहम्मद ने मोजेस को मूसा बनाया। यानी कि ये इतना ग्रैंड मास्टर थे मोहम्मद साहब, उनकी किताबों में से भी चोरी कर ली। डाके डालना तो अलग बात है, डाके डाल के तो हिस्सा लेते थे, ईसाइयों की धर्म पुस्तक से भी चोरी कर ली ना आए थे। इसलिए कुरान में जो आए थे वो धर्म पुस्तक, यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा से और ईसाइयों के ओल्ड टेस्टामेंट, ये पुराना वसीयतनामा से चोरी की गई हैं। तब मूसा ने कहा, मेरे रब तू खूब अवगत है
कि हम अपनी जाते खास अपने भाई के सिवा किसी पर मेरा काबू नहीं, बस हम हमारे और उन नाफरमान लोगों के बीच अलगाव डाल दे। पहली बात तो मोजेस कभी भी अल्लाह को जानता है ना मानता है। मोजेस के ज़माने में अल्लाह पैदा ही नहीं हुआ था। ये तो मोहम्मद अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ इसमें कुरान में गढ़ रहे हैं। 26 में हमारा उनका साथ नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा अच्छा तो उनकी सजा है, उनको 40 वर्ष तक कीमत नसीब नहीं होगी और उस समय तक ये लोग मिस्र के जंगल में फिरते रहोगे, फिर तुम इस सौभाग्यकारी बंदों पर तरस न कर। 40 साल मिस्र के जंगल में, मूसा पहले मिस्र में ही रहता था, वो मोजेस था। यहूदियों की धर्म पुस्तक में भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन मोहम्मद को तो आदत थी ना अपने को बड़ा दिखाने की, देखो ये रसूल के बाद मैं आया हूँ। मोजेस बहुत अच्छा आदमी था, कोई कत्ल नहीं किए सिवाय मोहम्मद के। जितने यहूदियों के फरिश्ते हुए हैं और जितने ईसाइयों के फरिश्ते हुए हैं जिनको इन्होंने रखा है कुरान में, अपने हिसाब से मोहम्मद ने सबसे कातिल, सबसे बलात्कारी, सबसे गिरे हुए कर्म करने वाला यही फरिश्ता था जो इस्लाम का फरिश्ता था। ये कहता मैं आखिरी फरिश्ता हूँ, पहले और आए कोई फरिश्ता नहीं था, ये आखिरी और पहला ही था। मोहम्मद खुद अपने आप नबी बन गया, मैसेंजर ऑफ अल्लाह बन गया। यही फ्रॉड है मोहम्मद का। अब अगला 27वीं आयत, ए रसूल तुम इन लोगों से आदम के 2 बेटों हाबिल और काबिल का सच्चा वृत्तांत सुना दो। अब ये कहानी है यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में है, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में है। आदम को एडम बोलते हैं, उसमें 2 बेटे हाबिल और काबिल, ये उर्दू इसने अरबी बना दिया उनको। वो कौन थे? कैन और एबिल नाम के बेटे थे, जिसको मोहम्मद ने अपनी कुरान में भी घुसेड़ दी शायद में। उनमें से एक हाबिल यानी एबिल की कुर्बानी तो कबूल हुई। एबिल ने क्या किया था? यहूदियों की धर्म पुस्तक के अनुसार उसने एक लैम्ब, जो मेमना होता है, निर्दोष मेमने का खून और चर्बी, गॉड यहोवा गॉड था यहूदियों का, उसको भेंट की। यहोवा ने स्वीकार कर ली। और केन ने, वो किसान था, उसने ज्वार बाजरा जो दिया उसको स्वीकार नहीं किया। यानी कि यहूदियों का यहोवा गॉड भी कितना क्रूर अत्याचारी है, वो खून का प्यासा है। इसी तरह कुरान का अल्लाह खून का प्यासा है, क्योंकि कुरान के अल्लाह को मोहम्मद ने अपने हिसाब से बनाया और यहूदियों के हिसाब से फिट किया खून। इसलिए अल्लाह और यहोवा दोनों खून के प्यासे हैं। हर धर्म में बलात्कार ये सब भरे पड़े हैं। 28वां आयत, अगर तुम मेरी हत्या के इरादे से मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे, मगर मैं तो तुम्हारे कत्ल के ख्याल से अपना हाथ बढ़ाने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो उस अल्लाह से जो सारे संसार का पालने डरता है। अब ये कह रहा है कि मैं हाथ बड़ा बनाने वाला नहीं, मोजेस कह रहा है, जबकि उनका करेक्टर नहीं। तो भैया अल्लाह से जो डरते हैं वही तो मुसलमान हैं, वही तो लोगों को कत्ल करते हैं। वो अल्लाह ही तो कहता है जाओ गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों को लूटो, बलात्कार करो, सेक्स स्लेव लौंडी बनाओ। ये अल्लाह कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तुम्हारी किताब कह रही है। यानी कि मोहम्मद मेंटली डिस्टर्ब आदमी था, बलात्कार करता था, फिर कहता था कि भाई अल्लाह से डरो। भाई अल्लाह से डर के फ़ायदा ये होता था कि अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह की बात मानते थे और लूट काट और बलात्कारी गिरोह के सरदार हो गए। मैं तो ये ज़रूर चाहूँगा मेरे गुनाह और तेरे गुनाह तू ही अपने सिर ले, तू तो अच्छा खासा जहन्नुमी बन जाए और अत्याचारियों की सजा है। अबे जहन्नुम तुम्हें मिलेगा मुसलमानों, जिस तरह तुम्हारा मोहम्मद तुम्हें बेवकूफ़ बना के गया, जिस तरह कत्लो गारत किया, दूसरों की औरतों के साथ मोहम्मद ने बलात्कार किए, फिर भारत में हिंदू औरतों के साथ बलात्कार हुए, ईसाइयों के साथ हुए, पूरी दुनिया में तुम जहन्नुमी हो गए। अगर कोई नरक है तो मुसलमान सबसे पहले जहन्नुम में जाएगा। ये तो लोग मोहम्मद तो बेवकूफ़ बना गया। अगर मोहम्मद आज जिंदा होता तो भारत की जेलों में सड़ गया होता, उसकी जमानत नहीं मिलती, जिस तरह का क्रम ये करता था। फिर तो उसके जीवात्मा ने अपने भाई के कत्ल पर उसको भड़का दिया। दोनों भाइयों में एबिल ने जब उसको खून और मांस दिया, यहोवा खुश हो गया यहूदियों का, तो एबिल ने उसको कत्ल कर दिया कि ये कैसा भगवान, कैसा यहोवा है कि जो मैं अनाज दे रहा हूँ बेच के, कैन ने बोला अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी को कत्ल नहीं कर रहा, उसको माफ़ नहीं कर रहा, उसकी ये वो नहीं ले रहा, प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहा, और जो एक निर्दोष मेमने को मार कर उसका ये स्वीकार कर रहा है। किस तरह का मूर्ख यहोवा है, अत्याचारी है। कैन ने बड़े एबल को मार दिया भाई को चिढ़ के। ये यहूदियों का जो गॉड है यहोवा, वो भी बड़ा खतरनाक है। उसी की वजह से कत्ल हुआ। तो सबसे पहले कत्ल तो यहोवा ने कराया। पहले तो एक बेचारे लैम्ब का करवा दिया कि मेरे को बलि दो, और वैसे ये भगवान बनता है। तो इस तरह के भगवान है इनके उसमें। यानी कि सबसे बड़ा चूतियापा इन तीनों धर्म नहीं अधर्म है, यहूदी, ईसाइयत और कुरान में भरा पड़ा है।
इसीलिए कुरान में क्यों भरा पड़ा है कि कुरान में मोहम्मद ने नकल की है इनकी किताबों की। अब क्या हुआ, उसके लास्ट उसको मार दिया, वही कहानी बता रहा है। एबिल मार दिया कैन ने, जिसको ये हाबिल और काबिल बोल रहे हैं मोहम्मद अपनी किताबों में उसका अरबीकरण करके। वो कहानी तो कुरान की है ही नहीं, वो तो यहूदियों की तरफ पुस्तक। फिर क्या हुआ, तब उसे फिक्र हुई लाश को क्या करें, तो अल्लाह ने एक कौवे को भेजा। अल्लाह ने नहीं भेजा, यहूदियों की धर्म के विस्तार के अनुसार यहोवा या याहवे ने कौवे को भेजा, जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखा दे कि अपने भाई की लाश कैसे छिपानी चाहिए। अब कौवा बता रहा है उसको कि लाश वो चौंच से गड्ढा खोद रहा है। यह देखकर कहने लगा है अफसोस, मैं उससे भी लाचार हूँ, कोई की बराबरी कर सकूँ जो अपनी भाई की लाश छुपा देता। कह रहे मैं तो बड़ा लाचार हूँ, गड्ढा नहीं खोद सकता। इसलिए इनमें दबाने की प्रथा शुरू हुई, यहूदियों फिर ईसाइयों में आई, फिर मुसलमानों में आई। हिंदू तो नहीं दबाते ना भाई। तो ये सब कहानियाँ इनकी बनाई हुई कहानियाँ हैं। तो इस्लाम एक तरह की गुंडागर्दी है, मूर्खता है, स्टुपिडिटी है। इसी सबब से तो हमने बनी इजराइल पर नियम बना दिया, बनी इजराइल जो ईसाई हैं, कि जो व्यक्ति किसी को न जान के बदले में न मुल्क में फसाद फैलाने की सज़ा में ना कत्ल कर डालेगा, तो मानो उसने उन सब लोगों को कत्ल कर डाला जिसने एक आदमी को जीवन प्रदान किया। तो ये जो आयत है ना, ये किसके लिए आई है? ये ईसाइयों के लिए है। मुसलमानों से इसका कोई वास्ता नहीं है कि एक आदमी को कत्ल किया, पूरी आदमी को कत्ल कर दिया, या एक आदमी को जीवन दिया, पूरी दुनिया को जीवन प्रदान किया। और उन बनी इसराइल के पास हमारे पैगंबर कैसे कैसे स्पष्ट प्रमाण, इनका कोई पैगंबर ही नहीं था, वो तो सब यहूदियों के पैगंबर थे। और जब इनका पैगंबर आया तो देख लो अगली आयत बोलती है, क्या बोलती है अगली आयत? तो ईसाइयों के लिए आया था कि एक का कत्ल करे पूरी दुनिया कत्ल है, मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों को तो पूरी कत्ल करने की छूट मिली है। मुसलमान तो सर्टिफाइड कातिलों की फौज है, जो मोहम्मद ने अल्लाह का नाम बनाकर अल्लाह के नाम से बना दी। और आज हमारे लिए खून के प्यासे हो रहे हैं, हमारे खून चूस रहे हैं इस्लामी फौज, गुंडागर्दी की फौज जो इस्लाम है। मैं तो कहता हूँ ईरान को नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। और ईरानी भाइयों से कहता हूँ इस्लाम छोड़ो, पूरी दुनिया के मुसलमानों से छोड़ दो, इस्लाम छोड़ो। इस्लाम की वजह से तुम बदनाम हो रहे हो। 33 आयत क्या कहती, बड़ी खतरनाक आयत है, गौर से सुनिए। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते भिड़ते हैं और अहकाम को नहीं मानते, यानी कि मोहम्मद की मूर्खताओं को नहीं मानते, और धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनकी बिगाड़ क्या है कि मुसलमान मत मानो, इस्लाम की सच्चाई बताओ, ये बिगाड़ है। क्योंकि इस्लाम की गुंडागर्दी की हम पोल ना खोलें भाई, क्यों ना खोलें? क्योंकि तुमने हमें कत्ल करने के लिए वो बोलोगे, हम तुम्हारी बात ना बताएं, हम बताएंगे। उसकी सज़ा बस ये है कि चुन चुन कर या तो मार डाले जाएं, यानी कि जो इस्लाम की पोल खोले उसको या तो मार दो सूली पर, और उसके हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काटो, मतलब बाएं हाथ काटो तो दायां पैर, दाएं हाथ काटो तो बायां पैर। तो अब ये कत्ल करने के लिए बोल रहा है मुसलमान सबको। तो वो जो आयत थी वो ईसाइयों के लिए थी। ईसाइयों में है कि अगर एक कोई ईसाई कत्ल करता है तो ये गलत बात है, लेकिन इस्लाम में तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की पूरी छूट मिली है। पूरा कातिलों का गिरोह है ये मुसलमान, जो सच्चे मुसलमान। मगर हाँ, जिन लोगों ने इससे पहले तुम इन पर काबू पाओ, तौबा कर ली तो अच्छा है, तौबा कर ली अच्छा है, यानी मुसलमान बन जाओ तो अच्छा है। क्योंकि समझ लो अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान, ना तो अल्लाह क्षमाशील है ना दयावान है। अगर अल्लाह क्षमाशील है तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात क्यों करवाता है मुसलमानों से? हे ईमानदारों, अल्लाह से डरते रहो, उसका सामीप्य प्राप्त करो और उसकी राह में जी तोड़ संघर्ष करो। और राह में जी तोड़ संघर्ष क्या करना है कि लौंडियाँ लूटो दूसरों की, क्योंकि यही अल्लाह का वो है, आइडियोलॉजी है, दूसरों का धन लूटो। मोहम्मद ने सारी यही काम किया, तो अल्लाह का एक ही काम है मोहम्मद के लिए औरतों का इंतजाम करवाना, नहीं क्या, और अल्लाह ये आदेश देना इनके साथ बलात्कार करो। मुसलमान ही बलात्कार करते थे और आज तक करते आए हैं, भारतीय हिंदू औरतों के साथ तो अभी भी कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम गैर मुस्लिम की औरतों के साथ बलात्कार की इजाज़त देता है। तो इस्लाम गुंडागर्दी नहीं है क्या? सर्टिफाइड गुंडागर्दी है, इसमें शक नहीं। जिन लोगों ने इनकार किया, अगर उनके पास ज़मीन में जो कुछ है, यानी जो मुसलमान नहीं बन चाहते, वह सब उतना ही उनके साथ है। क़यामत के दिन क्या करे, इतना ही है, यहीं यूज करेंगे, बाद में नहीं। क़यामत के बाद उनको बड़ी सज़ा होगी, कोई घंटा क़यामत नहीं होने वाली। जो अच्छा काम करेगा वो चैन की नींद सोएगा, और जो मुसलमान है वो जेल में पड़े हैं। इसलिए सबसे बड़ा दोषी अगर मुसलमानों को जेल में डालने वाला है तो मोहम्मद और मोहम्मद की विचारधारा है। मोहम्मद मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मोहम्मद नहीं समझते, ये हमारे मुसलमान भाई नहीं समझते। जिस दिन मुसलमान भाई समझ जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। क्योंकि सच्चा मुसलमान इंसान हो ही नहीं सकता, वो तो हैवान है, हैवानियत से भरा हुआ आदमी है। वह लोग जो चाहेंगे किसी तरह जहन्नुम की आग से निकल भागें, मगर वहाँ तो निकल ही नहीं सकते। उनके लिए तो अभी मोहम्मद और उल्लू की लकड़ी पकड़ा दी। कह रहे जो मुसलमान नहीं है वो जहन्नुम की आग में जलेंगे। भाई जहन्नुम की आग में जलेगा, मोहम्मद जलेगा। इसीलिए तो दबाने की प्रथा, तुम तो आग से वैसे ही डरते हो, आग से फटती है तुम्हारी।
और चोर चाहे मर्द हो या औरत, उसके करतूत की सज़ा में उसका दाहिना हाथ काट लो। अगर आप चोरी करते हो तो उसका दाहिना हाथ काटो। ये देखो कितना बड़ा विवेक है। लेकिन अगर गैर मुस्लिम औरत के साथ बलात्कार कर रहे हो, उसकी कोई सज़ा नहीं है। मोहम्मद डांके डाला करता था, काफिले लूटता था, 20% हिस्सा लेता था, उसकी कोई सज़ा नहीं है। तो इस्लाम एक मूर्खता की निशानी है, स्टुपिडिटी है नहीं है। हाँ, जो गुनाह के बाद तौबा कर ले, यानी कत्ल करने के बाद जो तौबा कर ले, अल्लाह उसके चाल चलन दुरुस्त कर ले, तो भाई तुम्हारा चाल चलन दुरुस्त हो नहीं सकता किसी मुसलमान का, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तुम्हें इस्लाम फैलाना है, लोगों को कत्ल करना है, उनकी औरतों को लूट कर उनके साथ तहरीर सामूहिक बलात्कार करना है। तो तुम जो है तुम्हारा चाल चलन दुरुस्त हो ही नहीं सकता। तुम सच्चा मुसलमान कभी भी अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है। आप कोर्ट में जाओ, कहीं जाओ, मैं साबित कर दूंगा। आखिरी आयत आज की इस चैप्टर की, हे शख्स क्या तू नहीं जानता, सारे आसमान ज़मीन खास अल्लाह की हुक्म, अल्लाह की कोई हुकूमत नहीं है। अल्लाह नल्ला है, नल एंड वाइड है, अल्लाह की औकात नहीं है। इसी के साथ ना अल्लाह की ये सामर्थ्य है किसी को माफ़ कर दे, अल्लाह को कोई सामर्थ्य नहीं है। अल्लाह मोहम्मद का दांत नहीं बता पाए, क्योंकि अल्लाह को खुद मोहम्मद ने बनाया। अल्लाह तो कठपुतली, अल्लाह नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।